बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो मैं समझती हूँ काश मुझे पहले पहले पता चल जाती। तो मैं समझती हूँ मुझे देर से पता चली हैं। ये बातें ऐसी हैं या तो इंसान को बुज़ुर्गों से पता चलती हैं या उसे ज़िंदगी के धक्के ठुड्डे खा के पता चलती हैं। अब मुझसे ये ना पूछना कि मुझे धक्के ठुड्डे खा के पता चलें या बुज़ुर्गों की बातों से पता चलती। जैसे भी पता चले मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये बातें सारी की सारी बता दूँ ताकि आप लोग पल्लू से बात लें और आप लोगों को मेरी वीडियो देखने का कम से कम कोई एक आध फ़ायदा तो हो। देखिए मेरी बात सुने, गम जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदा आदमी जब तक ज़िंदा रहता है तो ज़िंदगी में ऊंच नीच तो रहेगी। ठहराव तो मौत है। किसी भी चीज़ में जब ठहराव आ जाता है तो बस समझो एंड ही है, एंड हो गया। ज़िंदगी को समझें और जीना शुरू कर दें। कुछ रूल कुछ असूल मैं आपको बताऊंगी जो आप जितनी जल्दी सीख जाएंगे ना तो उतनी जल्दी आप ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये असूल ज़िंदगी सीखें और आज ही से जीना शुरू कर दें। इंसान को ज़िंदगी के तजुर्बात लम्हा लम्हा कदम कदम पे हासिल होते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो तके ठुड्डे खा के होते हैं या फिर किसी बुज़ुर्ग की बात ऐसे क्लिक कर जाती है दिमाग में और बंदे को समझ आ जाती है कि ये नुक्ता है, यहाँ से मैंने ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। बेशक आप कॉपी पेंसिल लेके मेरी बात लिख लें या फिर ध्यान से सुन लें। ज़िंदगी जीने का सबसे पहला असूल ये है, सबसे पहला और बहुत ज़रूरी असूल, हाल में जीना सीखें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है या तो वो अपनी पिछली ज़िंदगी के रोने पिटने रोते रहते हैं कि मैनू फलाने टाइम ए हो गया ओ हो गया, इंज नहीं सी होना चाहिए, आ नहीं सी होना चाहिए, या फिर वो आने वाले वक्त के बारे में सोचते रहते हैं। अगर गौर करके देखें जो वक्त गुजर गया ना हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते और जो आने वाला वक्त है ना उसके बारे में सोच 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 के खुद को हलकान मत करें। जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो 100 बल खा के आप तक आ जाना है और जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में नहीं लिखा वो किसी सूरत आपको नहीं मिल सकता। तो खुद को हलकान ना करें, खुद को थकाएं ना। नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखें। हर इंसान खता का पुतला है। बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में मुझसे गलतियाँ होती हैं, आपसे होती हैं, हम सब से होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना शुरू कर दें। अपनी गलतियों को दोहराएं ना, उससे एक ऐसा सबक सीखें कि कभी भी ज़िंदगी में उससे आप रिपीट ना करें। नंबर 3 है, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें। आप अपने हिसाब से जिएं। आप नहीं जानते कि कौन शख्स अपने अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। हम सिर्फ ज़ाहिर ही देखते हैं, किसी ने सोने सोने कपड़े पाए ने चमकारे लिशकारे वेख लेते कि हम समझिए कि बस बड़ा ही सुखी है। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, यकीन करें पूरा सुखी कोई बंदा नहीं है। हर शख्स को किसी ना किसी किस्म का कुछ ज़रूर दुख है, ज़रूर वो कोई ना कोई टेंशन लेके फिर रहा है। लेकिन कई लोग जो हैं वो उसे कवर कर जाते हैं और कहीं वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, आंढियों गुआंढियों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, पिट स्यापा डाल देते हैं अगर छोटी सी कोई बात हो जाए। लेकिन कई लोग बड़े ही हुनर के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ अपने गम, अपनी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें छुपा लेते हैं। और वो लोग बड़े परफेक्ट लोग होते हैं क्योंकि देखिए वावेला मचाने से, रोले डालने से, तमाशे करने से कोई गम किसी ने जो है ना वो ख़त्म नहीं कर देने, हल्के नहीं कर देने। लेकिन ये है कि अपना तमाशा बन जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद चौथे नंबर पे है खुद का ख्याल रखें। किसी भी मुकाम पे अपने आप को नज़रअंदाज ना करें। जब आप खुद को नज़रअंदाज करेंगे तो दूसरों से आप तवक्को ही ना रखें कि लोग आपका ख्याल रखेंगे। नंबर 5 पे है ख्वाहिशात को मार कर पैसा जमा ना करें। यकीन करें ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग करते हैं। ना अच्छा खाना, ना पीना, ना पहनना, ना ओढ़ना जी, औलाद जुगा औलाद जुगा औलाद जुगा, औलाद दियां कड़ियां हत्थ पैर टुटे ने, आपे वड्डे होंदे ते कर लैंदे। बस उनकी पढ़ाई का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी सारी की सारी पूरी करें और अपना दिल कहीं ना मारें। अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो अपने ऊपर भी खर्च करें। ठीक है, औलाद को अच्छा इन्वायरमेंट दें, उनकी तालीम अच्छी जगह पे उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें सब कुछ मुयस्सर करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को मार के ना ढिड घुट घुट के ना जोड़ो। ठीक है, तो अच्छा नंबर पे 6 पे है अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की आदत बना लें। यकीन करें जब आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए
اپنی نعمتوں کے در کھول دے گا اللہ تعالیٰ. وہ بڑا ہی قادر کریم ہے. کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اتنا پٹ سیاپا ڈال دیتی ہیں جدوں دی میں اس کارے چ آ گئی ہوں میں سکھ نہیں ویکھیا, بس زندگی برباد کر دی تھی, زندگی ختم کر دی تھی میری اس بندے نے. تو ایسے نہیں کہنا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نمبر 7 پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کیا کریں. لوگوں کے ساتھ رولا نہ ڈالا کریں, کسی بندے نے آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں کرنے. نمبر 8 پہ کوشش کرتے رہا کریں. اگر کوئی کام آپ نے شروع کیا تو دل چھوٹا نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر ہر روز صرف 500-700 آتا ہے, کیا نام ہے, ویوز 500-700 ویوز آتے ہیں, تو پھر بھی آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے 10,000 سبسکرائبر ہو گیا نا, کسی ایک دن 10,000 بندہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھے گا. آپ کو پتا نا میں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ ہاں جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. نمبر 9 پہ زندگی کے کسی بھی مقام پہ اپنے آپ کو مت تھکائیں. اے ہویا کیوں میں, ہوئے دا کنج, اے کنج کراں دی میں, اے کنج ہوئے دا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے کب کس کو کیا دینا ہے. تو اللہ کے جو کام ہے نا وہ اللہ پہ ہی رہنے دے, اپنے آپ کو بالکل نہ تھکائیں. اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے, وہ کسی بھی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اوکے جی, اپنا بہت سا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اور جاتے جاتے ایک بات, جس کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں, اور میری ویڈیو کو اپنے مامے, چاچے, تائے, پھپھیاں, آنٹی, گوانڈی, رشتہ دار سب کے ساتھ شیئر کیا کریں, اور میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. اوکے, اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.